Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aisha Salim. How are you? I hope you all are fine. बेटा आज हमारी साइंस की किताब के पहले चैप्टर का पहला लेक्चर है। बच्चे हमने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हासिल किया। आज हम उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। बेटा हम अपने फर्स्ट लेक्चर में आज सीखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स के बारे में। बच्चे हम देखेंगे कि ऑर्गन इज नॉट द, हमने ये चीज सीखी थी कि ऑर्गन इज नॉट द स्मॉलेस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडीज। तो बेटा हम तो फिर कौन से लेवल है मजीद आगे, तो इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह एक लिविंग बॉडी डिफरेंट लेवल्स पर मुश्तमिल होती है। तो बेटा हम इस चीज़ का आगाज़ करते हैं कुरान पाक की एक आयत से। अल्लाह ताला कुरान पाक में हम फरमाते हैं कि हमारा रब ही है जिसने हर चीज़ को उसकी शक्ल सूरत दी और उसको हदायत दे दी। बेटा इस चीज़ से हमें एक बात वाजिया होती है कि अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने हर चीज़ को उसकी शक्ल सूरत दी, उसकी खसूसियात दी और उसके बाद उसको बता दिया कि ये फंक्शन आपने ये काम परफॉर्म करना है। हमारी बॉडी के अंदर जितने लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, हमें उसमें से किसी को भी गाइड नहीं करना पड़ता कि आपका फंक्शन ये है। तो बेटा ये सारी चीज़ें कुदरत ने ऑर्गेनाइज की हैं, इनको रास्ता दिखा दिया गया है, इनको गाइडेंस दे दी गई है। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि एक बिल्डिंग, हम जैसे हमारा स्कूल हो गया, कोई दूसरा इदारा हो गया, बेटा बिल्डिंग हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, जिस तरह रूम्स, वॉल्स या ब्रिक्स हो गया। बेटा इसी तरह हमारे पास एक लिविंग बॉडी भी डिफरेंट लेवल्स पर मुश्तमिल होती है। हम बिल्डिंग के एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद आप लोग मुझे बताएंगे कि हमारी बॉडी का कौन सा लेवल बिल्डिंग के किस लेवल के साथ मुशाबहत रखता है। तो बेटा जिस तरह हमारे पास किसी भी बिल्डिंग को फंक्शनल मुख्तलिफ सिस्टम्स बनाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम, प्लम्बिंग सिस्टम, इन सिस्टम्स के अलावा आप अपनी बिल्डिंग में बैठकर, चाहे वो स्कूल हो या घर हो, आप कोई काम नहीं कर सकते। बेटा ये सिस्टम्स कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट रूम्स को। हर रूम अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इन कनेक्शंस का सहारा लेता है। बेटा रूम्स हमारे पास मुश्तमिल होते हैं डिफरेंट वॉल्स पर, और वॉल्स किससे मिलकर बनती हैं? ब्रिक्स से। ठीक हो गया। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि डिफरेंट लेवल्स मैंने आपको बिल्डिंग के बता दिए। अब आप मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन सा लेवल ऐसा है जो हमारी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुशाबहत रखता है। एंड बेटा सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने अपनी इस एनालॉजी के अंदर रूम को ऑर्गन के साथ मुशाबहत क्यों दी। ओके स्टूडेंट्स, हमने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है। बेटा ऑर्गेनिज्म हमारे पास एक लिविंग बॉडी है जो अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करती है किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के नतीजे में। फॉर एग्जांपल, अगर बेटा हमें सर्दी लग रही है तो हम अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको भूख लग रही है तो हम खाना खाते हैं। तो बेटा एक ऑर्गेनिज्म हमारे पास वो लिविंग बॉडी है जो अपने हर एक्सटर्नल फैक्टर के नतीजे में रद्द अमल जाहिर करती है। ठीक हो गया। अब बेटा ऑर्गेनिज्म रद्द अमल किस तरह जाहिर करता है? मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स की मदद से। ठीक है, जैसे फर्ज करें अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपका कौन सा ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक हो गया। इसी तरह बेटा हमारे पास प्लांट में भी मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जैसे हमारे पास शूट सिस्टम हो गया या रूट सिस्टम हो गया। तो इनका भी अपना अपना फंक्शन है। अब बेटा हमारे पास, जैसे अगर मजीद ऑर्गन्स की एग्जांपल लें, ऑर्गन सिस्टम्स की, तो जिस तरह हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है। इसका फंक्शन है कि यह हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को हम इनहेलेशन या एक्सहेलेशन करते हैं, हम सांस लेते हैं या बाहर निकालते हैं। बेटा इसी तरह हमारे पास शूट सिस्टम और रूट सिस्टम, ये दो सिस्टम्स हमारे पास प्लांट्स में मौजूद होते हैं। अब बेटा हम देखेंगे कि ऑर्गन सिस्टम्स मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलकर बनता है। ठीक है, जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर एक ऑर्गन हमारे पास पेंक्रियास होते हैं। इसी तरह अगर हम प्लांट की बात करें तो बेटा हमारे पास बहुत सी ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से एक हमारे पास लीफ भी है। ये तमाम ऑर्गन्स आपस में मिलकर किसी भी बॉडी की फंक्शनिंग को पॉसिबल बनाते हैं। अब बेटा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जिस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लंग्स, ये भी एक ऑर्गन है। इसी तरह बेटे हमारे पास लीव्स,
ये भी ऑर्गन है, इसके अलावा स्टेम ये भी ऑर्गन है। अब बेटा हमारे पास मजीद हम देखते हैं कि ऑर्गन्स तो डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बनते हैं, ऐसे टिश्यूज जो अपना अपना मखसूस काम सरअंजाम देते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो लीफ फर्दर इन टिश्यूज से मिलकर बनेगा। इसी तरह पेंक्रियाज की बात करें तो वो इन टिश्यूज से मिलकर बनेगा। अगर फर्दर हम इसके एग्जाम्पल को देखें बेटा तो मैं कह सकती हूं कि हमारे पास, अगर मैं ट्रैकिया की बात करूं तो बेटा ये हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज हैं। इन टिश्यूज का काम है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा म्यूकस सिक्रीट करते हैं। जितने भी डर्ट पार्टिकल्स होते हैं इनसे हमारी ट्रैकिया की वॉल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह बच्चे हमारे पास प्लांट में एपिडर्मल, वेस्कुलर और ग्राउंड टिश्यूज मौजूद होते हैं। इनका भी अपना फंक्शन, जिस तरह एपिडर्मल हमारे पास प्रोटेक्शन देंगे, इसी तरह बच्चे ग्राउंड टिश्यूज हमारे पास फोटोसिंथेसिस या फिर स्टोरेज का काम करेंगे। इसी तरह वेस्कुलर टिश्यूज न्यूट्रिएंट्स की या फिर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करते हैं। अब बेटा ये टिश्यूज फर्दर सेल से मिलकर बनते हैं, ऐसे सेल्स जो स्ट्रक्चर में और फंक्शन में सिमिलर हों, एक जैसे हों। ऐसे सेल्स मिलकर एक टिश्यू को तश्कील देंगे। ठीक हो गया बेटा। अगर अब मैं इनकी एग्जांपल्स बताऊं तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्लांट सेल हो गया, एक प्लांट सेल हो गया और एक मेरे पास एनिमल सेल हो गया। एनिमल सेल्स मिलकर किसी भी एनिमल की बॉडी को तश्कील देंगे। इसी तरह कोई भी प्लांट सेल मिलकर प्लांट्स की बॉडी को तश्कील देगा। तो बेटा ये हमारे पास डिफरेंट लेवल्स थे ऑर्गेनाइजेशन के। इन सब लेवल्स को हम सम अप करते हैं। हमने सीखा कि ऑर्गेनिज्म एक लिविंग बॉडी है जो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के नतीजे में रद्द अमल जाहिर करेगी। ठीक है, और अपने इन कामों को सरअंजाम देने के लिए वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स की मदद लेती है। हमारी बॉडी में बहुत से ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। तो इस तरह ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के कामों को सरअंजाम देने में मदद देते हैं। फिर हमने सीखा कि हर ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, और हर ऑर्गन डिफरेंट टिश्यूज पर मुश्तमिल होता है। और टिश्यूज किससे मिलकर बनते हैं? सेल्स से मिलकर बनते हैं। तो हमने एक चीज सीखी, हमने कहा कि ये सारे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स हैं, जिसमें हमारे पास सेल सबसे स्मॉलेस्ट लेवल है। ठीक हो गया। तो बेटा इसी नॉलेज को, इसी कंसेप्ट को अपने जहन में रखते हुए आप लोग स्क्रीन पे नजर आने वाली इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए। अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। आप सबने ये एक्टिविटीज आसानी सॉल्व कर ली होगी। अब आप लोग इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए, हमारी बुक में एक स्किल है बच्चे, आपको QR कोड स्कैन करके वो स्किल आसानी आप उसको ले सकते हैं। आप अपनी वीडियोस को पॉज कीजिए और इसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए इस स्किल को सॉल्व कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हमने ये स्किल भी सॉल्व कर लिया, हमने अपना वही नॉलेज अप्लाई किया और इस टास्क को भी परफॉर्म किया। बेटा अब आपका लास्ट काम ये है जो आपने एज अ होमवर्क करना है। आपने स्क्रीन पर नजर आने वाले इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए और इनके आंसर आपने फाइंड आउट करने हैं अपनी इसी नॉलेज को, इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए। उसके अलावा बेटा हमारे पास जो वर्कशीट है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से ओपन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। आप इस होमवर्क को सॉल्व कीजिए, अपने कंसेप्ट्स को याद रखिए और इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में मजीद इसी कंसेप्ट को आगे लेकर चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।